पहले पैर छुए और फिर मार दी गोली। क्या हुआ देश की राजधानी दिल्ली में जब पूरा देश दीपावली का जश्न मना रहा था, पटाखे फोड़ रहा था, लोगों को बधाइयां शुभकामनाएं दे रहा था, उस वक्त देश की राजधानी दिल्ली में हत्या हो रही थी। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, देखिए स्कूटी आई रुकी है, स्कूटी रुकी, ये चाचा भतीजे खड़े हैं, स्कूटी वाला भी भतीजा है और स्कूटी आकर रुकती है, देखिए, और चाचा जो है वो अनार जलाने जा रहे हैं, स्कूटी वाला झुका, पांव छुए चाचा के, चाचा अंदर गए, देखिए बगल में शूटर खड़ा, उसने बंदूक निकाली है और बंदूक निकालते ही फायर किया है, चाचा के ऊपर एक के बाद एक गोली दागी है और गोली दागने के बाद देखिए यहां से भागा है, जो एक और उनका भतीजा था वो पीछे पीछे भागा है और उसे भी गोली मार दी है। ये डबल मर्डर देश की राजधानी दिल्ली में हुआ है। देखिए स्कूटी आकर रुकी है, चाचा के पांव छुए, सुनिए। अब दोबारा कर रहे हैं, मारने लग गया, इसने मारनी चालू कर दी, दोनों मारने लग गया, मार के चले गए दोनों स्कूटी पे, पीछे मारे। ये दिल्ली में मर्डर हुआ है और उस वक्त देखिए उधर चटाई जला रहे हैं, चाचा ने चटाई बिछाई हुई है जलाने के लिए और उसमें आग लगाने जा रहे थे, तुरंत अंदर गए और जो शूटर लेकर आया था स्कूटी पर बैठा भतीजा, उसने चाचा पर गोली दगवा दी, उसके बाद शूटर भागा है। ये जो पीले कुर्ते में ये भी भतीजा दूसरा था, ये पीछे भागा है और इसे भी गोली मार दी गई। स्कूटी वाला देखिए स्कूटी रोककर पांव छूता है पहले और बगल में उसके शूटर खड़ा हुआ है, गोली चलाने के लिए उसने खुद शूटर को पैसा दिया। उसके बाद वो कहता है मारो मारो, चाचा अंदर गए, तब तक शूटर अंदर घुस कर देखिए गोलियां दागता है और भाग जाता है। जो दूसरा नाबालिग भतीजा है वो भी दौड़ता है लेकिन उसे भी गोली मार देते हैं। अगली तस्वीर दिखाऊं मैं आपको, यह है वो आकाश जो चाचा है जिन्हें गोली मारी गई। चाचा के बगल में भी एक भतीजा खड़ा था, गोली मरवाने वाला भी भतीजा था, इसकी भी मौत हो गई। परिवार में बुरा हाल है। अगली तस्वीर में आपको उस जगह की दिखाऊं जहां यह हत्याकांड हुआ है। ये आप देख रहे हैं, ये बंदूक की गोलियां पड़ी हुई, मौके पर पुलिस पहुंची है, पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। ये घर है जहां ये डबल मर्डर हुआ है, दोहरा हत्याकांड, और यहीं पर आकर स्कूटी रोकी है, यहीं पर गोलियां चलाई है, बुलेट के खोखे जहां जहां पुलिस को मिले वहां उन्होंने निशान लगाया है। पहले पांव छुए फिर मार दी गोली। दिवाली में दिल दहला देने वाले मर्डर से दिल्ली दहल उठी। चाचा भतीजे के मर्डर से एक परिवार मातम में डूबा है और पूरी राजधानी खौफ में है। इन्होंने मेरा बच्चा मरवा दिया, मेरे पोते को भी। इतनी देर में मेरा बच्चा यहाँ पे पड़ा था। स्कूटी से आए आरोपी ने पहले कहा चाचा राम राम और फिर शूटर के जरिए करा दिया कत्लेआम। दिल्ली में डबल मर्डर की वारदात से पुलिस भी सन्न है और शुरुआती जांच में जो खुलासा हुआ उसने पुलिस के भी होश फाख्ता कर दिए हैं। अब देखिए जरा, अब आपको बताऊं ये दिल्ली में दोहरा हत्याकांड दिवाली के वक्त क्यों हुआ है। एक ये तस्वीर देख रहे हैं, स्कूटी से आकर चाचा के पांव छू रहा था, शूटर साथ मिलाया था। दिल्ली में 70,000 रुपए के लिए, सिर्फ 70,000 रुपए के लिए हत्या हो गई। 70,000 के विवाद में चाचा भतीजे का खून कर दिया। जिसने आकाश का मर्डर किया ये भी इन्हें चाचा ही बोलता था, यानी पैसों के विवाद में भतीजे ने चाचा और चचेरे भाई को मरवा दिया। चाचा आकाश और आरोपी भतीजे पर पहले से कई केस दर्ज थे। पुलिस के मुताबिक आकाश ने आरोपी को कोई काम दिया हुआ था, यानी आकाश ने इसे कोई काम दिया था और कहा था काम पूरा हो जाएगा तो 70,000 रुपए दे दूंगा। काम पूरा होने के बाद आकाश पैसे देने को तैयार नहीं था। आरोपी के मांगने पर, जब आरोपी मांग रहा था आकाश से, तो आकाश बार बार बहाना बनाकर मना कर दे रहा था। आरोपी के मांगने पर वो बहाना बना रहा था। आकाश ने आरोपी भतीजे को फोन भी उठाना बंद कर दिया था। इस वजह से नाबालिग आरोपी गुस्से में था और कत्ल का प्लान बनाया, यानी ये लड़का भी नाबालिग था। साजिश को पूरा करने के लिए मोटे पैसों पर शूटर को लगाया गया। दिवाली के दिन आकाश और बच्चों भतीजों के साथ दिवाली मना रहा था, तभी स्कूटी से नाबालिग आरोपी एक शूटर के साथ वहां पहुंचता है। आरोपी स्कूटी में बैठे बैठे ही झुककर आकाश का पांव छूता है और कहता है चाचा राम राम। फिर शूटर को कहता है यही है, गोली मार दो। हमले की भनक लगते ही आकाश फौरन, आप देखते हैं, घर के अंदर भागता है, लेकिन शूटर कमर से पिस्तौल निकालता है और फिर गोलियां चलाना शुरू कर देता है, जिसमें आरोपी के टारगेट यानी आकाश की मौत हो गई। आरोपी की एक गोली आकाश के बेटे को लगी है, वो घायल है, अस्पताल में भर्ती है। जबकि आकाश का भतीजा, जो दूसरा कुर्ते में आप बच्चा देख रहे हैं, उसे भी गोली लगी है। जो जब दौड़ा शूटर के पीछे तो शूटर ने आकाश के भतीजे ऋषभ को भी गोली मार दी है और अस्पताल पहुंचने तक उसकी भी मौत हो गई। पुलिस ने नाबालिग आरोपी को पकड़ा, शूटर की तलाश जारी है इस मामले में। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा परिवार क्या कह रहा है।
कौन मदद करेगा? मेरे तो ना कोई पियर में, मेरे कोई ससुराल में, मैं कैसे बातूं? वैसा ना बंटी ने इतने मरवाया पैसे देके तो मारा, और उसके बेटे को मारा, उसके बेटे के हाथ में गोली लगी है, और दूसरे वाले को भाग रहे थे तो वो छुपक गए। कितनी गोलियां चलाई इन लोगों ने? भैया मैंने तो 2-3 की आवाज सुनी थी, हमने तो जिंदगी की मुझे नहीं पता कितनी चलाई। मनी तो अभी पैसों के लेन देन के चक्कर में एक छोटा सा झगड़ा हुआ था, उसके बाद से चालू हुई। पुनीत और बंटी नाम के पीछे जो लड़के रहते हैं, जो मेरे भाई से उधार लिया करते थे, उनसे झगड़ा हुआ था। अच्छा, उनके लिए ये आते थे इसके पापा, और वो जिनसे झगड़ा होता उन्होंने अपने घर पे गोली चलवाई और हमारा नाम लिखवा दिया, जिसमें हमें पुलिस ने काफ़ी परेशान करा। उसमें जैसे तैसे निपटे तो ये कि पापा जो है वो उनसे पैसे खा के हमें धमकी दिया करते थे कि उनसे फैसला कर लो, तो मैं अपने बेटे से मरवा दूँ। हमको एक कॉल मिला, उस कॉल के अंदर ये था, मैं बताता कि जी मेरे पापा को किसी ने गोली मार दी है। ये 2 कॉल हमारे पास आती है, हम मौके पे पहुंचते हैं, मौका वारदात पे। वहाँ मौका वारदात पे हमें पता चलता है कि 3 लोग, आकाश, ऋषभ और कृष, इन तीनों को गोली लगी है। मोटिव तो इनकी आपसी रंजिश थी, जो हमको पता चला है। आपसी रंजिश में ये था कि बेसिकली इसने आकाश ने इसको कुछ पैसे देने थे, जो हमारा सीसीएल है उसको कुछ पैसे देने थे, और वो पैसे ना देने को लेकर अनबन हुई, इसने उसके फोन उठाने छोड़ दिया आकाश को, जिसकी